वेरी गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? बताइए जरा, कल कहाँ तक पढ़ा हुआ है? हाँ, डाउट पूछिए। डाउट पूछिए फास्ट। सर जब भी किसके साथ HBr यूज़ कर रहे हैं? जब भी HBr रिएजेंट यूज़ करेंगे, कार्बन का डबल बॉन्ड हमेशा ब्रेक करना है। तो अल्कीन ले रहे हो क्या? बोलो। हाँ, तो अल्कीन में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ना, पाई बॉन्ड ईजिली टूट जाएगा सिग्मा बॉन्ड से, इसलिए पाई बॉन्ड तोड़ के एडिशन रिएक्शन होगा। और 95% इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है अल्कीन की रिएक्शन, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल हो। एक ही रिएक्शन है जो इलेक्ट्रोफाइल से हटके है, बाकी आप तो उसे 100% मानो। कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल को क्यों इनवाइट करता है? एज अ इंटरमीडिएट स्टेबल है, शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल है, और उसको लगा कि आगे बढ़ के मैं स्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड बढ़ रहा था, और बीच में इंटरमीडिएट एज अ कार्बोकेटाइन बना, और वो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा उसी से उसके और फर्दर प्रोडक्ट में बदलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो स्टेबल है एज अ इंटरमीडिएट, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए, और तुरंत जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। परमानेंट कार्बोकेटाइन कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको रेजोनेंस के टाइम भी बताया था। पूरी केमिस्ट्री में तो रेट कैसे डिसाइड करोगे? रेट कार्बोकेटाइन के बनने से करोगे ना, और वो टूट के आगे बढ़ता जाएगा। RX लिखा है, ये टूट जाएगा, R कैटाइन बना और X माइनस निकल गया। मान लो ये कैटाइन जो बना वो 3 डिग्री है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसको ये लालच था कि आगे स्टेबल हो जाएंगे, बट ये कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। 10⁻14 माइक्रो सेकेंड, या आप ऐसे बोलो 10⁻−14 माइक्रो सेकेंड। टाइम सेकेंड से मैं माइनस से टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ कि बहुत 1000 करोड़ों टाइम्स लेस टाइम के लिए बनता है। 1 सेकंड का भी इतने टाइम्स कम। तो ये जैसे ही बना और आगे ये किसी फाइनल प्रोडक्ट में बदलना चाहेगा तो फाइनली किसी न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाएगा। बोलिए। रेट तो इसी से डिसाइड करोगे, अगर ये एक भी इधर बनेगा ही नहीं तो आगे एक भी नहीं बदलेगा। अगर कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनने ही पसंद नहीं करेगा, बना तुरंत टूट के वापस चला गया, तो AN में उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि AN में रेट डिटरमाइनिंग कैटाइन का बनना है ही नहीं। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया ना आप लोगों ने। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप प्रैक्टिकल है, हमको थोड़ी ना पता ये किसके साथ अपना रेट डिसाइड कर रहा है। मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसके साथ मैंने बीक एसिड के साथ रिएक्शन कराई ताकि ये बॉन्ड पोलराइज हो, ऑक्सीजन का लोन पेयर जाके इसके साथ बॉन्ड बनाया तो ये पोलर हो गया। अब ये जितने ज़्यादा बीकर में अवेलेबल होंगे एज अ कैटाइन, उतने ही न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल ये एज अ कैटाइन तो यहाँ स्टेबल है ना, मेसोमेरिक स्टेबल, तो ये वापस नहीं हुआ, मतलब ये तो बन रहा है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी से रेट का कोई लेना देना नहीं। इसका कॉन्सेंट्रेशन आगे जिससे रिएक्ट कर रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग है। मान लो ये बीकर में 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैटाइन है, लेकिन आपने अगले बीकर से न्यूक्लियोफाइल डाले ही नहीं, तो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट तो 0 मिला ना,
तो जब आप एन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट की बात करोगे तो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। बोलो। हम ये चाहते हैं कि ये कैटायन जो कार्बन पे पॉजिटिव है वो कहीं और ना भाग जाए, वरना इस पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिलेगा नहीं, रेट बेकार माना जाएगा। और कोई डाउट है तो माइक स्पीक करके बोलो ताकि मैं समझ पाऊँ आप और क्या बोलना चाह रहे। टेल मी फास्टली। ओके, ऑल राइट, इट्स क्लियर नाउ। ओके, चलिए कल हमने जो पढ़ा हुआ था उसी का एप्लीकेशन करते हैं आज। कल हमने फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के हैं, वो बाद में पूछो, बॉन्डिंग का बाद में पूछो, बॉन्डिंग वाले दिन। अभी हम लोग कल से और बेस्ट रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें, अल्डोल कैनिजारो, जो कि बोर्ड और दोनों तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई नीट और बोर्ड दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ अल्कोहल एट कार्बोनिल कंपाउंड, जिससे आपको एसीटल और कीटल बन के प्रोडक्ट मिलता था। और एसीटल और कीटल का जो अंग्रेजी वर्ड बोल रहे उसका केमिस्ट्री में मतलब निकलता था डाई ईथर। बोलो हाँ ना। दूसरा पढ़ा था कि अल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड का केवल, देखिए जी ये सेंटेंस बहुत लेट बोलता है रिकॉर्डेड में, मैं ये बोला कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड का वाटर से रिएक्शन कराते थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हेमी एसीटल और हेमी कीटल बनता था, लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की तो एसीटल और कीटल बनता है। बोलो हाँ ना। ये सब पढ़ लिया था कल, इसी का एक एप्लीकेशन देखो फटाफट। कहाँ पर हमें हेमी एसीटल और हेमी कीटल का एप्लीकेशन मिलेगा, हमको क्या फ़ायदा है जरा देखो। मान लो एग्जामिनर ने आपको ये सीक्वेंस कन्वर्जन में बहुत पूछता है, ये बेंजीन दिया, इधर अल्डिहाइड ग्रुप दिया और इधर कार्बोक्सिलिक दिया, और उन्होंने बोला कि आप इसका रिडक्शन करिए। तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो आप यूज़ कर सकते हो वो यूज़ करिए, और रिडक्शन में अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस ना हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाए। क्या मेरे ये वर्ड समझ है? आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस व्हाट आई आस्क? सवाल बोला है 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, डाइवॉल क्या करेगा? अल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा क्या? बोलो, डाइवॉल किस किस को रिड्यूस करता है? डाइवॉल का फाइनल प्रोडक्ट बोलिए जरा एक बार, पढ़ा के आया था फटाफट। डाइवॉल का रिडक्शन बताइए। एसिड हैलाइड साइनाइड अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को कर तो रहा है। ऋषभ समझ पाए हो क्या बोल रहा हूं? यस। सो अब हमें क्या सोचना है कि हम ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें जो अल्डिहाइड को रिड्यूस ना करे और केवल एसिड को करे। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे उसमें अल्डिहाइड का रिडक्शन तो फास्टर हो जाएगा देन एसिड, क्योंकि एसिड का तो 2 स्टेप रिडक्शन करोगे। पहले मान लो ये कोई एसिड है, एक बार रिडक्शन किया, H इधर जोड़ा, H इधर, H का जोड़ना इज रिडक्शन, तो मान लो एक बार में ये अल्डिहाइड पहुंचा और वाटर निकल गया।
फिर से रिडक्शन किया, मतलब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक एच ऊपर और एक एच नीचे, तो ये लिखा होगा आर सी, एक एच था एक और मिला तो ये बन गया CH2H। इसका मतलब एसिड का रिडक्शन तो दो स्टेप में हुआ। तो आप जहां एसिड अल्डिहाइड में बदल रहा, वही अल्डिहाइड अल्कोहल में तो और फास्ट रिड्यूस होता। इवन एग्जामिनर ने आपसे बोला कि इसको एज इट इज रखना है, इट रिमेन कांस्टेंट, ये ऐसे ही रहे। और आप बताइए कैसे रिड्यूस करोगे, बोलिए फटाफट। डियर ऑल प्लीज टेल मी। मैं बताऊं, बोलिए आप सोच पा रहे हैं या मैं बताऊं? ओके, तो हमें करना क्या है कि जो अल्डिहाइड ग्रुप है जिसको रिडक्शन से बचाना है, उसको हम प्रोटेक्ट कर लें। प्रोटेक्ट कर लें मतलब उसका रिडक्शन नहीं होने दें। अब देखिए जो सवाल था, ये जो बेंजल्डिहाइड है और नीचे कार्बोक्सिलिक जोड़ा है, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इधर साइड में समझ लो, MECH डबल बॉन्ड ओ, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल यूज करें तो यहाँ पे क्या होता था, MEO इससे जुड़ जाता था। या ऐसे मानो एक ऑक्सीजन और इसके दो बार MEOH लिया, ये दोनों H वाटर के फॉर्म में निकल जाता था। ये लिखा CH3CH डबल, CH3CH OCH3 नॉट डबल बॉन्ड, OCH3 एक बार OCH3 और दूसरा OCH3, तो ये एसिटल या कीटल बन जाता था या डाई ईथर बन जाता था, बोलो हाँ ना। तो यहां पर भी हम ऐसा अल्कोहल यूज कर रहे हैं जिसका नाम हम लोग ग्लाइकोल पढ़ते, इथाइलिन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल, इन प्रेजेंस ऑफ वीक एसिडिक मीडियम ये यूज किया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम लोग इसका जिससे भी रिडक्शन कराना है कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो। और तीसरे में तीसरे स्टेप में आप इसका डीप्रोटोनेशन या जिसको बोलोगे हाइड्रोलिसिस करा दोगे। तो आप बोलोगे ये तो याद था आपको, रटा हुआ था, नहीं, मैं इसको ऐसे आगे मैकेनिज्म में बोलना चाह रहा हूं। अभी तो केवल ये तीन स्टेप ऐसा लिखा कि जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब मैं अपना मैकेनिज्म में ये शब्द बोलूं, ये जो बेंजल्डिहाइड है, आवाज आ रही क्या, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है? ओके, सो ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन पढ़ाया। एक ही कार्बन में दो दो OH मतलब अल्कोहल, ये देखो ROH इज अल्कोहल, ROH इज अल्कोहल। तो ये जो अलग अलग हमने मॉलिक्यूल्स लिए थे अल्कोहल के, इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो यहां से क्या करोगे, HOH, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, यहां से आप डायरेक्ट ऐसा कोई वाटर निकाल दो, बोलिए हाँ ना। ये ऑक्सीजन चला गया और इधर से दोनों H, ये वाटर निकल गया। तो आपका देखिए जो अल्डिहाइड वाला ग्रुप था वो प्रोटेक्ट हो गया और यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल से ऐसे आ गया, बोलो हाँ ना। ये वर्ड समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले स्टेप को हम बोलते प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल, उसको आपने बचा लिया, प्रोटेक्ट किया। बोलो ये वर्ड समझ आया क्या? आज हेल्थ कुछ ज़्यादा ही खराब है, बट ट्राई करता हूँ क्लास कंटिन्यू करने की।
मेरी बात सुनो, आपने ये मैकेनिज्म तो पढ़ा है, डाई ईथर बन गया ना, कार्बन ओ आर ओ आर, और ये क्लोज्ड इसलिए बना क्योंकि आपने इस बार दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं लिए, वो आपस में जुड़े, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ा जिसे इथाइलिन ग्लाइकोल बोला। बोलो हाँ ना। ये बात सभी लोग समझ पा रहे हो? तकलीफ हो तो प्लीज पूछें। समझ रहे हो? ओके। ऐसा करने से आप ये जानते हो ईथर इज इनर्ट इन नेचर। इनर्ट होता है, ये तो दुनिया जानती है, आप भी जानते होगे। ईथर की कोई खास रिएक्शन नहीं होती, ये मैं पढ़ा के आया। केवल PCl5 PCl3 से SN2 रिएक्शन देता है, और केवल हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेशन होके कुछ रिएक्शन देता है। तुम तो कुछ भी पूछते। अल्कोहल यहाँ कहाँ से आ गया? मतलब हमने अल्कोहल डाला हुआ है। पहले अल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ एडिशन रिएक्शन कराया, और ये इसलिए कराया ताकि ये अल्डिहाइड ग्रुप प्रोटेक्ट हो सके। अब मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लूँ, KMnO4 इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम, ओ आई एम सॉरी, हमें रिडक्शन करना है, ऑक्सीडेशन नहीं, तो कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, LiLH4, ये इसको ईथर को तो फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, तो केवल काम करेगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, और जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप था उसको आपने प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया। बोलिए हाँ ना। इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे उल्टा। एसिडिक मीडियम है ही, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस, तो प्लस वाले पार्ट पर OH माइनस और इधर H, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़िए, वाटर का H प्लस चला जाएगा O पर और OH आ जाएगा इधर। तो देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल जैसा था वैसे ही वापस निकाल दिया। बोलो हाँ ना। और यहाँ पर ये जो था ये रिड्यूस फॉर्म में आ चुका है, और यहाँ पर CH, और एक ही कार्बन पर दो दो OHs, जेम डाइऑल अनस्टेबल, एक OH और एक H वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल दीजिए, तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप एज इट इज रुका रहा या मिल गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिडक्शन हो गया। एंड यही एग्जामिनर हमसे पूछ रहा था कि रिडक्शन कराइए बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिड्यूस हो और अल्डिहाइड एज इट इज रहे। बोलो ये फायदा हमें एसिटल का मिला कि नहीं? बोलिए हाँ ना। एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्लियरली और रिपीटेड? जरा फिर से देखो ऊपर से। एग्जामिनर ने हमें सवाल ही ये दिया था, ईथर बेसिक में है बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर, कुछ भी अब तुमको ऑर्गेनिक आने लगा। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें तकलीफ कहाँ उठ रही, बेसिक है या एसिडिक है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऋषभ, सबसे पहले हमें ये कंसर्न था कि अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे चेंज ना हो, अल्डिहाइड एज इट इज हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिले, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस हो। तो हम चाह रहे हैं कि इसे इनएक्टिव बना दें, और ईथर एक इनएक्टिव और इनर्ट होता है जिसका ना किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई फर्क है ना बेसिक से फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने इसको एसिटाइलेशन नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अल्कोहल से रिएक्शन करा के एसिटाइल ग्रुप या कीटल ग्रुप, जिसको एसिटल या कीटल फॉर्म बोलते हैं, अल्डिहाइड होगा तो एसिटल, कीटोन का कराओगे तो कीटल। तो हमने देखिए जो इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, जिससे कि हमें ये एक ईथर मिल गया। आप ये ओपन चेन वाले अल्कोहल ले लो तो भी तो आर आर ओ आर ऐसा बन जाता।
तो आपने इसको प्रोटेक्ट करा लिया, मतलब जिस ग्रुप को आपको फाइनल प्रोडक्ट में एसिटेज चाहिए उसको आप एसिटल या कीटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और एसिटल और कीटल का ही मतलब होता है कि डाई ईथर के फॉर्म में, और ईथर पे किसी भी एसिड बेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे हो क्या? तो ये ग्रुप ऐसे किया, फिर हमने अपने हिसाब से ही, मतलब हमसे तो एग्जामिनर ने ये बोला आप करके दिखाओ, तो हमने एक स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल दिया, जिसमें डाल दिया लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। उसने कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में तो 100% अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता अल्कोहल में। लेकिन यहाँ तो अल्कोहल था ही, यहाँ तो ये अल्डिहाइड था ही नहीं, ये तो ईथर फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से ये केवल एसिड को रिड्यूस करेगा, और ये जो ईथर था वो एज इट इज है। लास्ट स्टेप आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराइए। अगर ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो वाटर का H प्लस जाएगा O माइनस पे, और OH आ जाएगा इसके पास CH के पास। तो ऐसे दो CH के पास दो OH आ चुके हैं, और ये बेंजीन और ये रिड्यूस्ड फॉर्म। फाइनली यहाँ से डाई OH ग्रुप या डाईऑल या हाइड्रेट फॉर्म अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल दो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अब डाउट पूछे, कुछ भी ना बोले, केवल डाउट पूछे, इस पॉइंट में क्या डाउट तुम्हें समझ आ रहा वो पूछिए। बोलो ऋषभ, क्या डाउट है तुम्हारा? अभी भी डाउट है तो पूछो फटाफट। ईथर बेसिक है एंड बिकॉज ऑक्सीजन पे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? ईथर के पास लोन पेयर है, क्या परेशानी खड़ी हो रही, रिएक्शन में क्या अपोजिशन क्रिएट हो रहे? आप ऑब्जेक्शन लगाइए उस पे कि आपको क्या परेशानी आ रही, रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो रहा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिडक्शन रुक जाएगा, क्या परेशानी आ रही? अरे लोन पेयर है, फिर अगर ये इनर्ट नहीं होता तो फिर क्यों आप वुड्स रिएक्शन में ईथर डालते हो, ड्राई ईथर ऐसे पड़े हो, RX और सोडियम जैसे इतने हाईली रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन करा रहे हो, तो ये ईथर से ही रिएक्शन कर जाता ना आपस में। ड्राई ईथर सोडियम से रिएक्शन कर ले तो ये आप इसी की रिएक्शन होती, और ये NaX निकलता ही नहीं, और बाद में आपको RAR नहीं बनता, RR नहीं बनता, मतलब अल्कीन नहीं बनता। आप तो यही बोलते कि जिस सॉल्वेंट ईथर में आपने जो चीजें डाली खुद आपस में रिएक्ट कर रहे, तो और A और B के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगी, उसको इनर्टनेस बोलते। वो किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं कर रहा, उसके लोन पेयर है, मतलब वो बेसिक बिहेव करता है। ईथर बेसिक है ना, बिकॉज ऑक्सीजन के लोन पेयर, हाँ वो बेसिक है, लेकिन वो किसी रिएक्ट कहाँ किया, उसका बेसिक नेचर है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आया तो उससे खुद ईथर ही रिएक्ट कर जाए। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर ईथर इतना फास्ट ही केमिकली रिएक्ट करता तो आप क्यों किसी रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज करते? बोलिए हाँ ना। बेसिक होना मतलब ये नहीं, अगर कोई आपसे बोले कि बेसिक ऑर्डर बताइए तो आप आंसर शुरू कर दो ईथर, लोन पेयर है और डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। समझ आया क्या? चलिए, अभी भी कोई ऑब्जेक्शन हो बताएं, क्योंकि मेनली क्लास आपके हिसाब से ही चल रही, आपको जो नहीं वर्ड आ रहे वो आप पूछिए और उनको कंपाइल करिए। ऐसा तो हमारे अंदर भी कार्बन होता है, लेकिन अगर कहीं कार्बन की डिमांड करो तो हम में से थोड़ी ना निकाला जाता है, दोनों चीज़ों का अलग अलग मतलब है। ओके, सो नेक्स्ट, इस बार एक लास्ट क्वेश्चन सेम टॉपिक, और फिर हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं।
इस बार बेंजल्डिहाइड पर बेंजीन पे अल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक है, नहीं कार्बोक्सिलिक नहीं, इस बार ये अल्कोहल CH2O है। आपसे बोला कि आप इसका ऑक्सीडेशन करिए और हमारा ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज ना हो पाए और अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज होके एसिड पे पहुंचे, तो आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, कितना भी बेकार से बेकार यूज करोगे तब भी वो यहाँ पहुंच जाता है। अगर ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड तक पहुंच रहा तो पीसीसी या बीक वाले तो इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, बीक ऑक्सीडाइजिंग तो खुद ही इसको अल्डिहाइड पे रोक देते। इसका मतलब जो अल्डिहाइड है उसका एसिड में ऑक्सीडेशन फास्ट था, लेकिन उन्होंने उसको कांस्टेंट रखा, रिमेन एज इट इज इन द फाइनल प्रोडक्ट, और जो अल्कोहल ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन एसिड में बनाया। तो किस तरीके से जाओगे कि अल्डिहाइड पे कोई डिस्टरबेंस ना हो और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एसिड तक पहुंचे। बोलो सवाल समझ आया कि नहीं, और आया तो आंसर बताइए। बोलिए समझे हो डियर ऑल, फटाफट बोल दो। बोलो रुसव, आंसर बोलिए। यस, जिसको रोकना है, जिसको रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट में एज इट इज चाहिए उसका प्रोटेक्शन करा दो, और प्रोटेक्शन मतलब उसको इनर्ट कर दो, इनर्ट मतलब उसको ईथर के फॉर्म में लिख दो। ईथर का फॉर्म लिखना मतलब कि ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोनिल ग्रुप है इसका अल्कोहल से रिएक्शन कर दो ताकि ये डाई ईथर बन जाए। फिर आपको जो भी तमाम चीजें ऑक्सीडाइज रिड्यूस जो भी खेलना है वो खेलते रहो, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो ताकि ये जो ईथर है वो वापस आपको अल्डिहाइड के फॉर्म में मिले। लिख लिया सभी ने? देखिए मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, अब मैं इस चीज को कर रहा हूँ। यस, ये CH डबल बॉन्ड हो, मैंने डायरेक्ट ट्रिक में लिखना सिखाया। आप चाहो तो अलग अलग अल्कोहल यूज करो, मैं इथाइलिन ग्लाइकोल इसलिए ले रहा और एसिडिक मीडियम बीक लिया जो कि इसको प्रोटोनेशन में ही केवल एक हेल्प करता है। हमने ट्रिक में डायरेक्ट ऐसे पढ़ा कि अल्कोहल के दोनों H और अल्डिहाइड वाले का ऑक्सीजन से वाटर निकाल दो तो ये प्रोटेक्ट हो गया, ये बचा CH और इसके दो बॉन्ड खाली हुए, दोनों ही इस ईथर से जोड़ दो, मतलब ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ईथर बन जाए। और ये जो था CH2OH ग्रुप ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन बेसिक मीडियम लिया तो ये क्या करेगा 100% इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और लेके चला गया एसिड में। तो अगर यहाँ फ्री अल्डिहाइड ऐसा रुकता तो उसका भी ऑक्सीडेशन एसिड में हो जाता, लेकिन वो तो हमें एज इट इज रोकना है और फाइनल प्रोडक्ट में अल्डिहाइड के फॉर्म में चाहिए। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन माइनस तो H+ वाटर वाला मिलेगा, OH माइनस इधर, OH माइनस कार्बन पर, H+ इधर और ये बॉन्ड टूटे। बोलो इतना सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो लास्ट एंड फाइनल में अब लिख रहा हूं इथाइलिन ग्लाइकोल, इधर देखो HOCH2CH2OH जो लिया था इथिलीन ग्लाइकोल वो वापस लौट गया, इस अल्डिहाइड वाले कार्बन पे दो दो OH मतलब हाइड्रेट बन चुका है और नीचे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइहाइड्रेट इज अनस्टेबल, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, जैसे ही वाटर निकलेगा अल्डिहाइड ग्रुप रिमेन एज इट इज एंड अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज इनटू एसिड, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय प्रोटेक्शन ऑफ दिस ग्रुप। एंड हमें प्रोटेक्शन करना
मतलब एसिटल रिएक्शन कराया होगा, मतलब कार्बोनिल का अल्कोहल के साथ एडिशन रिएक्शन किया होगा, तभी वो एज इट इज बच गया था। बोलो हाँ ना, समझ आए कि नहीं। कल जो हमने पढ़ा था उसके दोनों एप्लीकेशन समझ आए। हिमांशु पांडे में बहुत सवाल दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, ये कराओ वो कराओ, ये ऐसी चीज रहे। TCl लेते तो क्या होता, क्या होता है TCl? टोल्यून सल्फोनिल क्लोराइड, भाई ये कुछ वो भी जानते हो ऐसा, बोलो। अब ये क्या कर सकता है, यस बोलिए, ये लिख दिया सामने, ये क्या कर सकता है? ये Cl है, आगे कहीं एसिडिक H होता तो कोई रिएक्शन करता। कार्बोक्सिलिक के साथ आप करा सकते हो, ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक का H और ये निकल गया तो ये ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकाल ले जाएगा। फिर क्या करोगे, बेंजीन पे पॉजिटिव ले आओगे, फिर क्या करोगे, बेंजीन का कबाड़ा कर दोगे, जो पूछा था वो नहीं बनाओगे, बाकी कुछ भी करोगे। यस, स्टिल इज डाउट देयर, प्लीज आस्क। नो डाउट। तो हमसे ये पूछा कि आप अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर लो, और अल्डिहाइड का TCl से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए अब अगला एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। एनसीईआरटी लेवल से पहले फिनिश करें, और ये शायद सेमेस्टर 2 का सिलेबस है क्या? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक सेमेस्टर 2 का सिलेबस है क्या? ओके, सो अगला थर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ HCN ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। समझ पाए हो क्या? यहाँ तक कोई तकलीफ हो हेडिंग में तो बताएं, आपके हिसाब से थोड़ा स्लो क्योंकि चीज़ें नई हैं। अब अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड पे जुड़ता है तो प्रोडक्ट ऐसे बनता, एक OH और उसी कार्बन पे CN, और इसको पढ़ते साइनोहाइड्रेन। बोर्ड इसको खूब पूछता है, और आपका MHCT पूछता है लो लेवल में, महाराष्ट्र का जो स्टेट एग्जाम होता है। साइनोहाइड्रेन, एक ही कार्बन पर OHCN, CN इज साइनो, OH इज हाइड्रेन, नाम पढ़ते हैं साइनोहाइड्रेन। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, वी गॉट अ प्रोडक्ट इज साइनोहाइड्रेन। देखिए अब मैं एक बार रिएक्शन लिख दूं, कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन HCN से कराया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, या फिर KCN से कराया K प्लस CN माइनस, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, बट ये अगर रिएक्शन कराओगे तो डाइल्यूट बेस एसिडिक मीडियम लोगे। तो सवाल ये पूछोगे कि अगर HCN लिया तो बेसिक मीडियम ले लिया, और KCN लिया तो एसिडिक मीडियम लिया, और मिलने वाला प्रोडक्ट OHCN या साइनोहाइड्रिन बना। सो कहीं ना कहीं सवाल ये समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज pH कंट्रोल्ड रिएक्शन। अगर एसिडिक फॉर्म लिया तो बेस डाल दिया, और इस बार तो ये K प्लस CN माइनस मतलब बेसिक फॉर्म में लिखा है, अगर इसको बेसिक फॉर्म में लिया तो एसिड डाल दिया। तो दिस इज अ pH कंट्रोल्ड रिएक्शन। क्या ये वर्ड समझ पाए? डाउट हो तो कुछ अभी मैकेनिज्म में समझोगे। बोर्ड के हिसाब से केवल इतना था, कार्बोनिल की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन साइनाइड से साइनोहाइड्रिन बना रहे तो आपको बेस साथ में डालना होगा, वीक बेस डालोगे बस बेस लेना है।
अगर KCN के फॉर्म में साइनाइड जोड़ रहे हो, एडिशन करा रहे हो, आयनिक फॉर्म में एडिशन करा रहे हो, तो आपको वीक एसिडिक मीडियम मेंटेन करना होगा, तभी आपको साइनोहाइड्रिन का प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे पीएच कंट्रोल में ये ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल डाटा है, आप नोट लगा के ये पढ़ोगे कि CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इज मैक्सिमम अवेलेबल इन अ बीकर और इन अ ड्यूरिंग अ रिएक्शन एट pH 9 to 10। आपको सॉल्यूशन की pH 9 से 10 रखनी होगी, मतलब बेसिक रखनी होगी, तभी जाके CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मान लो अगर आपने 1 ml लिया तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CN माइनस अवेलेबल है अटैक करने को, अगर pH 9 से 10 है। अगर pH ग्रेटर देन 13 है या लेस देन 9 है तो ऐसे केस में ये 10 मॉलिक्यूल्स ना मिलके 3 से 4 ही CN माइनस के फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। इसका मतलब अगर pH कंट्रोल्ड किया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेंगे, जोड़ेंगे, इसका मतलब अच्छा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। समझे क्या? बोलो भैया लोग, समझ आया कि नहीं? फटाफट बोलो। आज लेक्चर थोड़ा ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ऑन टाइम ही फिनिश करेंगे। हेल्थ ठीक नहीं है और चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। बोलिए, समझ आया क्या? एक दो रिएक्शन और करेंगे और क्वेश्चंस कुछ आपको दूंगा। ये आपको डाटा है, बस इसमें आप अब दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है। अब अगर ये ऐसा है तो हमें ये पता हो कि HCN का क्या pH होता है और KCN का क्या pH होता है, तभी तो हम बेस या एसिड डाल के इसको 9 से 10 के बीच में लेके आएंगे। बोलो हाँ ना। ये सब प्रैक्टिकली चीज़ है, आपको तो केवल बस रिएक्शन से मतलब होता है। अब मेरी बात सुन लो, फिर भी नोट पॉइंट। HCN एक अच्छा एसिड नहीं है, वीक एसिड होता है। इसकी खुद की pH है 4 से 5। pH 0 हो, pH 1 हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे जैसे 7 पे पहुंचे वो बेसिक स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एसिड एसिड बेकार होता है। तो HCN का एसिड तो 4 से 5 है। तो जब भी आप इस कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCN से कराओगे तो आपको डाइल्यूट या वीक बेस लेना होता है, जो 4 से 5 वाली pH को, 4 से 5 जो pH है उसको इंक्रीज करके 9 से 10 मेंटेन करें। बोलो हाँ ना। और ऐसा करने से न्यूक्लियोफाइल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये किया क्या होगा, HCN की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराया तो OH माइनस एसिडिक H को लेके निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा वाटर, और CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। और जितने ज़्यादा CN माइनस न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होंगे वो उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल इस कैटायनिक कार्बन पे जुड़ेंगे। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हो डियर ऑल? आप लोग समझ रहे हो क्या? और जो लास्ट में वाटर था, ये जो वाटर निकला एज अ साइड प्रोडक्ट, वो वहां से H को गेन कर लेगा
और OH माइनस एज अ बेसिक सॉल्यूशन वापस प्रोवाइड करेगा। और ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया और एक ही कार्बन पर OH और CN आ गया, इसका मतलब साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनाया। समझ पा रहे क्या सभी लोग? तो हमने क्या किया, जो कार्बोनिल कंपाउंड था अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन साइनाइड जोड़ेंगे तो हजारों में से कोई 10-20 हाइड्रोजन साइनाइड ही जुड़ के साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। तो हम चाह रहे हैं 1000 मॉलिक्यूल्स में एटलीस्ट 900 मॉलिक्यूल्स तो जुड़ें, 900 मॉलिक्यूल साइनोहाइड्रिन बनाए तो हम 900 मॉलिक्यूल्स का या 900 CN माइनस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करें, सभी की नहीं कर सकते हैं तो वो इंक्रीज करने के लिए हमने इसका मीडियम इंक्रीज कर दिया, मतलब इसका pH चेंज कर दिया या इसका pH बढ़ा दिया। और हमें पता है कि CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो हमने इसका CN माइनस की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए माइल्ड बेसिक मीडियम लेके HCN से वाटर निकाल दिया और CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके साइनोहाइड्रिन बनाएंगे या CN जाके जुड़ गया और जो वाटर निकला उससे H वापस लेगा और साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनाएगा। बोलो समझ आया कि और एक्सप्लेन करो? डियर ऑल एवरीबॉडी, ऑनेस्टली समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सोनिया, रेस्ट ऑल गाइस, आर यू गेटिंग मी? फाइनली आपको बहुत लिमिटेड समझना है, बोर्ड ओरिएंटेड समझना है, एग्जाम ओरिएंटेड समझना है। ये सब पीएच उस टाइम याद रहें या ना रहें वो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट आपको तो डायरेक्ट ऐसा याद हो जाए कि जब भी CN लोगे, HCN लोगे तो डाइल्यूट बेस डालोगे और अगर KCN के फॉर्म में लोगे तो एसिड डालोगे। इसी का मैं रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों डाइल्यूट NaOH लिया। तो मैंने बोला डाइल्यूट NaOH ने साइनाइड की CN माइनस की अवेलेबिलिटी इंक्रीज किया, जिससे कार्बोनिल कार्बन के कैटायनिक कार्बन पर या कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा CN जाके अटैक करें एज अ न्यूक्लियोफाइल और आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिले। बोलो हाँ ना। दूसरा पॉइंट सुनो, अगर हमने KCN के फॉर्म में CN का अटैक कराना है तो हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। हमें पता है K प्लस CN माइनस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, या KCN का pH जो है वो 13 से 14 है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम बना दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। और बीकर का मीडियम तो हम मेंटेन करना चाह रहे थे 9 से 10 pH, ताकि मैक्सिमम CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस pH पर दिखाते हैं। तो हमने क्या किया कि कार्बोनिल कंपाउंड के जो रिएक्शन हम KCN से करा रहे हैं और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम अटैकिंग, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लो pH 9 से 10 पर है, तो थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए ताकि बेसिक pH डिक्रीज हो जाए, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए और pH लमसम 9 से 10 के बीच मेंटेन हो जाएगी और आपके मैक्सिमम न्यूक्लियोफाइल ऐसा CN माइनस इस पे जाके जुड़ेगा और ये OH लिखा रहेगा। इसका मतलब आपको जो मिला वो साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट की गुड यील्ड मिलेगी। तो अगर हमें एक अच्छी यील्ड चाहिए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में भी CN अटैक नहीं करता, या वीक एसिड क्या बोलते स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बोलो, उसमें भी वर्क नहीं करता। वो करता तो है बेसिक मीडियम में, बट वो pH ओरिएंटेड है, कंट्रोल्ड pH पे वर्क करता, वो 9 से 10 पर ही वर्क करेगा, ना तो वो 8, 7, 6 इन पे अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा,
ना ही 10 के ऊपर देगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच 9 से 10 पीएच के अक्रॉस कंट्रोल्ड रहे ताकि मैक्सिमम साइनोहाइड्रिन की यील्ड मिले। बोलो इसमें कोई ऑब्जेक्शन हो? आपसे ये सवाल शायद ही एग्जामिनर करेगा कि क्यों डाइल्यूट NaOH लिया या H2SO4 डाला, बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन है, इसमें पीएच हमको मेंटेन करनी है। तो अगर HCl लिया तो पीएच 4 से 5 होता है, लेकिन हमें तो इससे डबल पीएच चाहिए, तब जाके वो CN जाके जुड़ेगा और साइनोहाइड्रिन बनाएगा। तो हमने क्या किया, बेसिक मीडियम डालना चालू किया ताकि पीएच 4, 5, 6 से बढ़ के 9 के पास पहुंच जाए। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी टेल मी, समझ आया कि नहीं? ऑलराइट, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा, क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करने, इतना बस एक पढ़ना था। ये लिखा फॉर्मल्डिहाइड, अगर मैं इसकी रिएक्शन HCN डाइल्यूट बेस ले रहा तो ये आपको अंडरस्टूड है क्योंकि HCN कोवेलेंट फॉर्म में ये कंपाउंड लिया, और अगर न्यूक्लियोफाइल फ्री नहीं मिल पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने डाइल्यूट NaOH बेस डाल दिया। और हमें फाइनली प्रोडक्ट तो यही बनाना है, HCH, एक बनेगा OH और दूसरा CN, दैट इज साइनोहाइड्रिन। तो बाकी क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताइए इसी मीडियम में, इसी रिएजेंट के साथ, HCN डाइल्यूट H2S डाइल्यूट NaOH। ये जो डबल साउंड आ रही है वो कंट्रोल कर लेते हो क्या? मतलब बीच में थोड़ा कुछ बोलना चाहिए, इधर उधर वर्ड हो जा रहे, अगर डिस्टर्ब हो रहे तो आप रिपीट करिए, मैं और क्लियर उसको बोलो, क्योंकि ऐसा कुछ रटा नहीं है, एक दो शब्द आगे पीछे फंबल कर जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हमने देखा था ये टूटता है, पोलराइज होता है, O है, H ले लेगा, OH बनाएगा, CN जुड़ेगा साइनोहाइड्रिन। बोलो हाँ ना? तो आप ये सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन इज, इथाइल मिथाइल C डबल बॉन्ड ऑफ कीटोन सभी का हाइड्रोजन साइनाइड डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा। कर लोगे क्या? एवरीबॉडी कैन सॉल्व दैट? फटाफट आंसर लिख लीजिए, रफ पे करिए अगर कर रहे हैं तो। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट करके लिखते हो, नोट्स बनाते हो, करते क्या हो इसके बाद? मेरे पैरेलल तो नहीं बना पाओगे क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा। क्या करते हो इसके बाद? और देख के, रिकॉर्डेड देख के नोट्स बनाते हो? नोट्स बनाना जरूरी है वरना होगा नहीं कुछ। सब लोग नोट्स बना रहे हैं क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में जनवरी के टाइम पे आप रिकॉर्डेड भी नहीं देख पाओगे। 2-2 घंटे में 1% चीज़ सीखोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अभी उसको चाहे आप 2 बार रिकॉर्डेड देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, चीज़ें एनालाइज करो, कैसे क्या लिखा है वो समझो, क्वेश्चंस एप्लीकेशन करो, और उसके बाद वो नोट्स इतना स्ट्रांग हो जाए कि जनवरी फरवरी में केवल वही रिवाइज करना है, उसको देख के समझ आ जाए। आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन 2013 जेई एडवांस में आया, देखिए ये सब कर लिया होगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए एडवांस ने आपसे कैसे पूछा, यही अब तक जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन करा लिया, और छोटी छोटी चीज़ें जो आप जानते हो वो सब आती। उन्होंने क्या किया, RCH डबल बॉन्ड हो अल्डिहाइड लिया, साइनोहाइड्रेट डाइल्यूट NaOH और HCN की रिएक्शन कराया, तो प्रोडक्ट A बना, जो A बना उसका ला से रिएक्शन कराया तो प्रोडक्ट B बना, जो A था उसका PCl3 से रिएक्शन किया प्रोडक्ट C आया, और जो C था उसका अमोनिया से रिएक्शन किया
तो प्रोडक्ट डी बना। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और डी का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो फाइनल आंसर लिखा कि एक अमीनो एसिड बना, दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। 12 मार्क्स ऐसे ही तो नहीं मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने मार्क्स मिल गए। 4 ऑप्शन बनेगा, 4 4 8 4 12, इसका मतलब चारों के आंसर पूछ लिए उसने और 12 मार्क्स में आपसे सवाल पूछ लिया। सवाल बड़ा इजी है। साइनोहाइड्रिन ए बनना तो सब जानते थे, बोलो हाँ ना। ए तक तो मुझे लग रहा किसी को तकलीफ नहीं है। और ए में जो साइनोहाइड्रिन बना उसमें आपको ऐसा मैं क्लियरली पढ़ा के आया था कि ला का रिडक्शन किसी से नहीं हो सकता। अरे आई एम सॉरी, मैं क्या बोल रहा, जो अल्कोहल बनेगा, साइनोहाइड्रिन मतलब एक ओ एच और एक सी एन। ओ एच इज अल्कोहल, जो अल्कोहल पार्ट है उसका फर्दर रिडक्शन ला कभी नहीं कर सकता। उसका केवल केवल एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, एच आई रेड फॉस्फोरस या एच आई के प्रेजेंस में रिडक्शन। वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज एच आई। पढ़ाया था 20-30 ग्रुप पे जो रिडक्शन सिखा के आए थे, बोलिए हाँ ना। तो उसका रिडक्शन, इसका मतलब ला ओ एच को तो रिडक्शन नहीं करेगा लेकिन ला साइनाइड को रिड्यूस कर देगा और सी ट्रिपल बॉन्ड एन को CH2NH2 मतलब अमाइन में बदल देगा। तो वो रिडक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट PCl3 मतलब SN2 रिएक्शन, Cl आ जाएगा, फिर उसका फर्दर SN2 अमोनिया से डी आ जाएगा, Cl हट के NH2 आ जाएगा और जो NH2 आ गया उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे साइनाइड का तो वो एसिड दे देगा। अब मेरी बात सुनो, मैं आंसर लिखता हूं और दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो एडवांस ने देखिए आपसे कैसे सवाल पूछ लिया। ये रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन से उठा ली जो कि आपको डायरेक्ट अभी आ रही थी, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, अल्काइल हैलाइड वाले सवाल पूछ लिए, SN2 रिएक्शन पूछ लिया, एसिड बेस रिएक्शन पूछ लिया, ऐसा अमीनो एसिड बना दिया और उस अमीनो एसिड का वो नाम बोलेगा। मान लो उसे ग्लाइसिन बनाना था तो इधर H होगा मतलब ये अल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड होगा। मान लो कि उसे एलानिन बनाना था तो ये CH3 होगा तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिखेगा, तो वो लिखेगा फाइनल प्रोडक्ट एसिटल्डिहाइड लिया या यहाँ एसिटल्डिहाइड लिया जिसकी वजह से हमें एलानिन एज अ अमीनो एसिड मिला। ये वर्ड समझ पा रहे हैं? सब ऊपर से उड़ जा रहा है, बोलो भैया हाँ ना, ये वर्ड समझ आ रहे हैं? ओके, सभी लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर इधर आप R की जगह H लिखो तो ग्लाइसिन बन जाएगा, इधर R की जगह CH3 लिखो तो एलानिन बनेगा, बेंजीन लिख दो तो यहाँ पर फिनाइल एलानिन बन जाएगा। जो भी है, अब चलो मेरी काम की बात सुन लो। मैकेनिज्म पोर्शन को देख लो, इसमें कुछ भी मैकेनिज्म खास है नहीं। RCH डबल बॉन्ड हो HCN से आप डायरेक्ट जानते हो RHC, एक OH और एक CN, साइनोहाइड्रिन। बोलो कितने लोग समझ पाए? साइनोहाइड्रिन मतलब ए प्रोडक्ट आ गया, बोलो हाँ ना। इसके बाद उस पर ला का रिएक्शन करा तो ला कभी भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कभी भी अल्कोहल का रिडक्शन नहीं करता, अल्कोहल का रिडक्शन नहीं करता है। पढ़ाया था ये, तो बोलो हाँ ना। इसका मतलब ये ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा लेकिन साइनाइड का रिडक्शन कर देगा। RHCOH ऐसे रहा और जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इधर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे रिड्यूस करके CH2NH2 बना देगा और ये प्रोडक्ट B आ गया। बोलो हाँ ना, A और B पता चल गया। P, अब हम A से C निकालते हैं
तो PCl3 अल्कोहल के साथ SN2 रिएक्शन देता था, बोलो हाँ। इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर शेयर करता था, 4 बॉन्ड निकल जाता था, यहाँ से एक Cl आके जुड़ता था। ये सब मैकेनिज्म पढ़ा के आया हूँ, बोलो हाँ। तो यहाँ पर एक Cl आ गया और यहाँ पे Cn ऐसे ही है, इसका मतलब ये C प्रोडक्ट बन गया। PCl3 SN2 रूट से मैकेनिज्म, OH निकल गया और ये तो PCl3 एसिड ही है। वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिहेव एज लुईस एसिड। बोलिए हाँ ना। अब मैंने क्या किया, ये जो C है, अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देन अमोनिया तो पूरी केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बोलो हाँ ना। तो ये SN2 रिएक्शन कर देगा, क्योंकि ये कार्बन इधर कार्बन और इधर कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 डिग्री है, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा और Cl निकल जाएगा। सो अगेन SN2 रिएक्शन, और ये R इधर H, यहाँ पर NH2 जुड़ गया होगा और ये Cn ऐसे ही रहा, और एक H और एक Cl HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये आप पूरा जोड़ो, इसके 4 बॉन्ड बनेंगे, तो जो Cl माइनस निकलेगा वही यहाँ से एक एसिडिक H लेके निकल जाएगा। मैं एक ही स्टेप में लिखूं तो क्या आप समझ पाओगे, ये बन जाएगा आगे। और ये जो बना वो आपका शायद डी प्रोडक्ट आ गया, बोलिए हाँ ना। एंड द लास्ट, ये पॉइंट अभी के हिसाब से याद रख लेना, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप एसिड बना देता है। अभी अब मैं उसकी अलग मैकेनिज्म तो यहाँ नहीं खोलना चाह रहा हूँ, अलग से आपको अगले PPT में अपलोड कर दूंगा। ये NH2 एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो N था वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इसका अलग मैकेनिज्म है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड इनकम्प्लीट करोगे तो अल्डिहाइड। तो अब मेरी ये बात सुनो, जो D था वो लास्ट E तक पहुंच गया, देखो RCH NH2COOH, इसका मतलब अमीनो एसिड बना कि नहीं बना, बोलो अमीनो एसिड बना कि नहीं बना। ज़्यादा हार्ड तो नहीं पढ़ाने लगे, आपको लगे कि अब यहाँ तो बहुत हार्ड पढ़ा रहे, बहुत कनेक्ट कर रहे हैं, बोलो समझ आया कि नहीं, एवरीबडी गॉट इट। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछिए, पूछना है क्या? लास्ट देखिए, कल पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, भर के पेज भर दिया हुआ है, और नीट इस पे सवाल पूछता है, नीट का शायद लास्ट 10 ईयर देखिए तो कम से कम 10 सवाल से ऊपर मिलेंगे। सो वो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। अभी एक 5 मिनट में जो फास्ट रिएक्शन हो सकती है, जिसका कोई इस तरह का लेना देना नहीं है, वेल डिटेल कंटेंट्स हैं, हाँ वो अपलोड कर देंगे, उसकी टेंशन मत लो, उसकी अभी कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, वो डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो मैं अपलोड कर दूंगा। आवाज़ आ रही क्या प्रॉपर? चलिए, सुनाई दे रहा है? एक लास्ट देखिए, अगेन एडिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो 4th एडिशन रिएक्शन पे हम लोग पहुँचे, और कल से हम लोग अमोनिया, अल्डोल, कैनिज़ारो और सारी नेम रिएक्शन को टच कर जाएंगे, और वो बहुत मेजर इम्पोर्टेंट, और एक रिएक्शन 2-2, 3-3 घंटे में ख़त्म है। लाइक अल्डोल 4 तरह से, कैनिज़ारो 4 तरीके से, पर के फॉर्मेट्स का, जो सब नेम आपको सिखा दिए थे। अभी हेडिंग डालोगे आप
एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। फॉर्मूला लिखते हैं NaHSO3। कहीं भी कंपाउंड में एक H दिखाई देता है तो उसे बाई वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं सोडियम बाई सल्फेट, तो एक H, या Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और एक H हटा, एक Na कम करके एक H प्लस लिख देते हैं एज ए कैटायनिक पार्ट, तो उसको हम बाई वर्ड यूज़ करते, सोडियम हाइड्रोसल्फेट या सोडियम बाई सल्फेट। सो इस तरीके से ये लिखा है सोडियम बाई सल्फेट। इसे एज अ टेस्ट भी यूज़ किया जाता है। फटाफट देखो, RRC डबल बॉन्ड ओ इस कार्बोनिल कंपाउंड, जब मैं इसकी रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड से करते हैं तो यहाँ पर Na प्लस H प्लस और SCO3 2 माइनस ऐसे कुछ लिखा होगा, तो ये बनेगा RR। मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि आप ये समझ पा रहे हो, अभी केवल मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म में आगे लिख रहा हूँ, और लास्ट में प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है, Na ऊपर और H नीचे आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। मैं इसका मैकेनिज्म ही सिखाऊं, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अभी बस जस्ट सुन लें, ये C से ONa एंड दिस इज SO3H, तो इसको पढ़ते हैं सोडियम बाई सल्फाइड। देखिए फास्ट मैकेनिज्म देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, एज इट इज जो मैंने लिख दिया ये तो NCERT ने भी लिखा है, और इसको मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। बस रीज़न आप ये सुनिए कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड से कराते हैं तो कौन सा पार्ट जाके अटैक करेगा और रिएक्शन देगा, इज़न्ट? तो मैक्सिमम लोग अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको कल की क्लास में मैकेनिज्म रख लेते हैं थोड़ा